सफल होगी तेरी आराधना। कि आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भरद्वाज ने आपको फोन कर ये कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा लें? नहीं, माधव जी, क्या कहा आपने? जी नहीं। मतलब उस रात दामिनी जी ने आपको फोन करके ये नहीं कहा था कि ये उन्हें मारने वाली है? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे कॉल आया था दामिनी का, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हमारी बात नहीं कंप्लीट हो पाई, ना मैं उसकी बात पूरी तरह सुन पाया। उसके बाद जब मैंने फोन ट्राई किया तो फोन नहीं लगा। माधव जी, आप एक बहुत इज्जतदार इंसान हैं। आपकी सच्चाई और अच्छाई सब लोग जानते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अदालत में झूठ बोलना कानूनन जुर्म है। मैं झूठ नहीं बोल रहा वकील साहब, मैं खुद चाहता हूँ कि गुनहगार पकड़ा जाए। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये गुनहगार नहीं है? योर ऑनर, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा परिवार, मेरे जानने वाले सब जानते हैं कि मैं दामिनी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और ये भी सच है कि दामिनी के आने के बाद ये बात आराधना को जरा भी पसंद नहीं आई। शायद उससे लगा कि उसे जगह नहीं मिल रही है कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि दामिनी एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी। उसे दौरे पड़ते थे और कई बार उसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश भी की थी। और ये भी सच है कि उसे पार्शियल एमनीजिया था, यानी पुरानी बातें उसे अच्छी तरह याद नहीं रहती, जिसको लेकर वो बेचैन रहती थी। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, अजीब बिहेव करने लग गई थी। आराधना और दामिनी के बीच गलतफहमियां तो थी, लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। इनफैक्ट योर ऑनर, यहाँ पे जो मेरे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, ये सब इस बात की गवाही दे सकते हैं। दामिनी ने पहले भी खुद को 2 बार मारने की कोशिश की। मुझे ये नहीं पता कि दामिनी क्यों कूदी होगी गाड़ी से, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद उसने खुद ही ये किया होगा। मैं वहां मौजूद नहीं था तो इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर यह भी इल्जाम नहीं लगा सकता कि आराधना ने दामिनी को मारने की कोशिश की होगी। ये दामिनी की रिपोर्ट्स हैं और पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी इसके अंदर ही। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं जो दामिनी को ट्रीट कर रहे थे उसके मेंटल डिसऑर्डर के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अरे क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे तो समझ के बाहर है। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। मैं अपना फैसला सुनाता हूं। डॉक्टर के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आराधना बेकसूर है। और ये कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है। This court is adjourned. साहब जी,
एमडी एमडी देखो ना, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, कैसे चुप कराऊं? इसी फिक्र मत करो तुम, इसे संभालने वाली आ गई है। मेरा विनायक, भैया, मैंने कोर्ट में तो आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने इसे झूठ बोलकर क्यों बचाया? क्यों इसे यहां लेकर आया? आप तो खुद इससे इतना नाराज थे ना, फिर क्यों माफ किया आपने इसको? हाँ बड़े भैया, अब कैसे घर में रख के आप क्राइम का नया एपिसोड बनाना चाहते हैं? एंड किशन, बाय गॉड, डे बाय डे ना मेरा तो स्टैंडर्ड ही गिरता जा रहा है। अरे पहले तो एक नौकरानी को मुझे अपनी जेठानी बनाना पड़ा, और अब क्या खूनी को अपनी जेठानी मालूम है? डिम्पल बिल्कुल सही कह रही है बड़े भैया, कुछ तो जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? कल जब मेनका दीदी काशी से वापस आएंगी तो क्या जवाब देंगे हम? तुम्हारे जवाब का मैं हकदार नहीं हूं। I'm sorry। बड़े भैया, कान्हा जी, मुझ निर्दोष को आपने सजा होने से बचा लिया, और मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे विनायक का इतना ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बहने लगी? ये बड़े भैया उस खूनी को घर में वापस क्यों लेकर आए हैं? शायद विनायक के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब थी ना। विनायक की देखभाल तो भैया खुद भी कर सकते हैं किशन, लेकिन उन्होंने तो 4 दिन से उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। देविका जी, आपने विनायक का इतना ख्याल रखा, उसकी बीमारी में उसे संभाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लिसन, ना ये तुम्हारा बेटा है, ना ये तुम्हारा अपना खून है, तो इस पे ना अपना हक जताने की कोई जरूरत नहीं आ रहा था। ये मेरी बहन और एमडी का बेटा है, उनका खून है। इनफैक्ट इसका मेरे साथ भी खून का रिश्ता है, क्योंकि मैं इसकी मासी हूं, हम सब एक फैमिली है। तुम इसकी सिर्फ केयर टेकर और कुछ नहीं। सही कहा आपने, मेरा विनायक के साथ में खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। मैंने उसकी पहली धड़कन सुनी है, और उसने अपनी पहली सांस मेरी गोद में ली थी। हमारा वही रिश्ता है जो कि कान्हा जी और यशोदा माँ का है। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आप भी इस वक्त मेरे बारे में वही सोच रहे हैं जो बाकी सब सोच रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि मैंने दामिनी जी को मारा है। ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं उन्हें मार ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह। और जब मैं पहली बार उनसे मुंबई में मिली थी ना, तभी उन्होंने मुझसे वादा ले लिया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूं, और मैं तो बस वो वादा निभा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में जो आई थी ना, वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। आप यकीन कीजिए मेरा, क्योंकि उसने खुद मेरे सामने ये बात कबूली थी कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है जो कि सिर्फ साहब जी के पैसों के लिए यहाँ आई है। आप दामिनी जी की बहन है, अगर आप उनसे मिलती ना तो आप भी समझ जाती कि ये दामिनी जी हो ही नहीं सकती।
आप इस घर की सदस्य हैं, इसलिए आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम दोनों मिलकर ना उस बहरूपी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो थी कौन और इस घर में सबको नुकसान पहुंचाने क्यों आई थी वो। साहब जी और विनायक के लिए सही, लेकिन हमें उसके सच का पता लगाना ही होगा। साहब जी भी मुझे इसीलिए घर में वापस लाए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वरना वो मुझे क्यों बचाते। आई डोंट ट्रस्ट यू, ओके? तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बारह तो बज गए, अब तक साहब जी आए क्यों नहीं? क्या करूं मैं? इसी कमरे में रुकूं या फिर वापस स्टोर रूम चली जाऊं? एमडी, मैं कल से देख रही हूं, आप किसी के भी ना कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आपने तो अपने भाई को ये जाके बोल दिया कि आपको किसी के भी सवालों का कोई जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरी बहन थी, आपकी पत्नी थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी तरफ से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने उसके हत्यारे को जेल जाने से क्यों बचाया? क्यों उसे वापस घर ले आए? बोलिए एमडी, क्यों? सर, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। ये लोग कौन है? How are you? Everything's in place, दिखाइए। बड़े मालिक, आज कुछ है क्या घर पे? अगर कोई काम है तो हमें बता दो, हम लोग कर लेंगे। आज का मौका इतना खास है जलेबी के, मैं क्या बताऊं। इतना खास है कि उसके लिए खास सेलिब्रेशन तो बनती है। तो मैंने सोचा है कि आज की जो सेलिब्रेशन हो बहुत ग्रैंड हो, इसलिए आज मैंने लखनऊ की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एंगेज किया है। किसी भी चीज में कोई किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। आई वांट द बेस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक गेस्ट को स्पेशली केटर करें, उनकी हर फरमाइश पूरी करें। और आज की पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि सालों तक लोग इसे याद रखें। आप बेफिक्र रहिए माधव जी, हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी हर चीज का परफेक्ट ध्यान रखेगी। अरे जेठानी जी की भी 13वीं भी नहीं हुई है और बड़े भैया पार्टी करने चले। हद हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया। हाँ बोलो। I'll call you back। ये आज किस चीज की पार्टी है? ये आज का मौका इतना खास है, उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। और आज जो कुछ भी होगा ना किशन, बहुत यादगार होगा। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ राधा। विनायक का इस तरह तुमसे दूर हो जाना आसान नहीं है। पता नहीं साहब जी को मुझ पर कितना यकीन है कितना नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे दर्द को समझा है
हमेशा मेरा आंसू गिरने से पहले उसे थामने की कोशिश की है। साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन बातें नहीं। कुछ चीजें सही वक्त पर की जाए तो सही लगती हैं, और इस समय ये बातों का नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं, और ये ज्वेलरी भी। इतनी महंगी साड़ी, ये और ज्वेलरी भी महंगी है। अपनी खुशियों पर ध्यान दो आराधना। जिंदगी सिर्फ 2 पल की है, कब कहां क्या हो जाए क्या पता। तुम्हारे लिए मैंने एक पार्टी रखी है आज। ये लो। अरे लो यार, रखो। पार्टी? लेकिन क्यों? ये वक्त पार्टी करने का थोड़ी है। इस वक्त तो हमें उस बहरूपी के बारे में पता लगाना चाहिए जो दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी। आपको मुझ पर यकीन होना हो, लेकिन आपने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। तो हम दोनों मिलकर उस बहरूपियों को ढूंढ सकते हैं ना? एमडी, एमडी, क्या है ये सब? आप ऐसे खामोश रह के ना हमारे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें पार्टी में मिल जाएगा। माधव ने ये पार्टी आखिर किस खुशी में रखी होगी? पता नहीं, मैंने सुना था उनकी बीवी जेल चली गई थी। कहीं इसी खुशी में तो नहीं रखी? हो सकता है। चलो बैठते हैं। बेटा। बाय गॉड किशन, मुझे तो ना इन सबको देख के सर्कस की जोकर वाली फीलिंग आ रही है। अरे और तो और बाहर से ऑडियंस को टिकट देकर बुलाया है। दिस इज टू मच। थैंक यू मिस्टर बंसल एंड मिस मेहता। कैसे हैं आप लोग? एक सेकंड। Ladies and gentlemen, please welcome my wife for this grand celebration. Our Radha, let's go. Come. First of all, थैंक यू सो मच इतने कम टाइम पे हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास है। वो क्या है ना कि हमें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। सब कुछ इतनी जल्दी जो हो गया, ना रिसेप्शन रख पाए ना कोई सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा आज के दिन हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने का हक तो हस्बैंड का ही बनता है ना। और वो भी जब मेरी दूसरी वाइफ ने स्पेशल ओहदा अचीव कर लिया मेरी पहली वाइफ को मार के। मतलब ये सारा कंपटीशन एक झटके में खत्म कर दिया मेरी आराधना ने। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी आराधना अभी तो जेल से छूट के आई है।
अरे आप लोग घबराइए मत, मतलब ये डेंजरस सिर्फ मेरी पहली वाइफ के लिए थी। अब वो भी किस्सा खत्म हो गया है ना। बल्कि ये तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी है कि अच्छाई को भी नफरत हो जाए इनसे, है ना आराधना? और इतना प्यार करती हूं मुझसे कि प्यार शक को ही मेरी जिंदगी से मिटा दिया। ऐसे इंसान को तो सेलिब्रेट करना बनता है बॉस, है ना? लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन स्वीटहार्ट, अब मेरी जिंदगी से हंसी खुशी जो तुमने काट ही दी है, केक भी काट लेते हैं एनिवर्सरी केक। देखो ना, देखो कितना सुंदर केक है, जस्ट लाइक यू। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि इन्होंने अपना नाम को रिलीजियसली बहुत फॉलो किया है, आराधना, और मुझे पाने की इन्होंने ऐसी आराधना की है कि मुंबई को छोड़ छाड़ कर बस मेरे पीछे पड़ गई, और इतनी मोहब्बत की है कि पूरी कायनात पे इसने पलट दिया। इनफैक्ट मैं यूं कहूंगा कि मेरे हाथों की लकीरों तक को बदलने की पूरी कोशिश की, जब नहीं बदल पाए हाथी काट दी। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए, उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान की खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए, उसकी जान के लिए वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहाँ पे मेरी पत्नी ने मेरी जान की खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। अब भाई ऐसी पत्नी धर्म निभाने वाली लड़की जिसे मिले तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है? रिलैक्स गाइस, कम ऑन, मैं मजाक कर रहा था, ओके? आई वाज जोकिंग। लेट्स सेलिब्रेट। वाओ, क्या हुआ? अरे इतना अच्छा केक है, कट नहीं करोगे मेरे साथ? प्यार नहीं दिखाओगे अपना? कम ऑन, जब किसी का गला काटने के बारे में इतना नहीं सोचा तो केक काटने के बारे में क्या सोचना? खुद ही ले लो तुम, ये लो। Come on. इतनी खुशी के दिन थोड़ी खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना आराधना? तो मस्ती मजाक होना चाहिए। पहले अपने हस्बैंड को ऑफर नहीं करोगे? और मेरी जिंदगी को तबाह करके इतनी सारी खुशी जो तुमने मुझे दी है, इतना प्यार जो दिया है, प्यार की निशानी जो दी है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यार की निशानी तो रख सकते हो ना तुम स्वीटहार्ट? कम ऑन, सब लोग केक का इंतजार कर रहे हैं यार। लेट्स कम कम कम। पूरी ट्रे लो तुम, मेहमान भगवान होते हैं। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मेहमानों को नहीं खिलाओगी? आ जाओ, कम ऑन, वेरी गुड, आओ उधर आओ।
Let's not waste time. Come on, इधर भी आओ. आ जाओ. खुशी में अगर नाचो नहीं तो खुशी अधूरी लगती है ना. मुझे तो लगा था कि तुम आज बहुत खुश हो गया था. सेलिब्रेट किया जाए. Oh, come on. Let's dance. साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जिस जुनून और जिद से तुम मुझे और मेरे परिवार को अपनी उंगली पे नचा रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर होगी। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। म्यूजिक। क्या परफॉर्मेंस नहीं पसंद आया आप लोगों को? बाय द वे, मेरी वाइफ ने हमारे इस स्पेशल ओकेजन के दिन एक सरप्राइज तोहफा अरेंज किया है मेरे लिए, लेकिन
मुझे लगता है कि आपको बताने से शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। किशन, ये भूत जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? सर्कस के बाद क्या हमारी पार्टी में कोई भूत वाला गेम होने वाला है? अरे यार, ये लोग टैटू आर्टिस्ट हैं। टैटू आर्टिस्ट? वो जो हाथों पैरों पे डिजाइन बनाते हैं, बॉडी में सुई ऐसे ग्रर करके चुभाते हैं, राइट? ऑब्वियसली वही यार। ओह गॉड, ये सुई जब स्किन में गर करके चलती है ना तो कितना दर्द होता है, खून भी आता है। समझ में नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है इस घर में। Come on. I know you love me. मेरे ख्याल से तुम कुछ भी कर सकती हो। I know कि लड़कियों को बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने का, शादी की रस्म भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना को ये मौका नहीं मिल पाया। तो आराधना ने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से ये डिसाइड किया है कि वो मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी अपने हाथों पर, और वो भी परमानेंट। मेरा मतलब है टैटू। आई लव माधव जी। ऐसे इधर लगाइए। वाह, सो नाइस, लवली। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें, इतना प्यार करती है मुझसे कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे। तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। सामने क्यों करे आप, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। मैंने भी तुम्हें बहुत सारी चीजें ना करने के लिए कहा था आराधना, लेकिन तुमने वो हर चीज की, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने, जिंदगी ही बर्बाद कर दी। आई एम सो टच्ड आराधना, इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। वाह मामी, ब्रावो, आप तो बड़े जेंजी टाइप की निकली। Come on, guys. हे भगवान, मुझे ना इस मशीन की आवाज से बहुत डर लगता है। क्या हो रहा है ये सब? चिच्ची, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ओहो, फिल्म का क्लाइमेक्स होने से पहले उसका देन करने आ गई। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया चिच्ची ने। क्यों आई है ये अभी? दीदी, मैं तो भैया को रोक नहीं पाया, अब आप ही रोकिए इन्हें। दामिनी भाभी के जाने के बाद इन्हें ऐसा सदमा लगा है,
अब इन्हें सही और गलत में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा। माधव, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं कर रहा दीदी, अपनी दूसरी पत्नी की जीत सेलिब्रेट कर रहा हूं। देखो, मैं पहली पत्नी को खुश तो रख नहीं पाया, तो सोचा दूसरी पत्नी की खुशी ही सेलिब्रेट कर लूं जो उसने बदला लेके पूरा किया है। वरना लोग समझे कि मैं नकारा हूं कि दो पत्नियां होने के बावजूद एक को भी खुश नहीं रख पाया। आप लोग जाइए, कोई टैटू वैटू नहीं होगा यहाँ। आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? कल तक तो आप इसे जेल में सड़ना देखना चाहती थी, आज क्या हो गया? तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ इस लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता के नाम पर भी उंगली उठ रही है। उनके नाम पर धब्बा लगा रहे हो तो माधव। और दामिनी भी ये नहीं चाहती होगी कि उसकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए तुम हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आने दो। सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, हम ये पार्टी नहीं कर रहे हैं। ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? गई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता जीजी, इसने कौन सा अपनी रिटर्न टिकट मुझसे बुक करवाई थी जो मुझे पता होगा। आपकी खामोशी का मतलब अब समझ में आया है एमडी। आपने हम लोगों से कुछ क्यों नहीं कहा था, क्यों ये पार्टी रखी, क्यों सबको बुलाया। कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपनी जगह भूल जाते हैं। उन्हें उनकी असलियत दिखाना बहुत जरूरी होता है। आज जो भी हुआ वो ना दुनिया भूलेगी और ना वो आराधना। आपकी नफरत, आपका गुस्सा, ये सब कुछ कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एमडी, आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी को जानबूझ के तकलीफ दे। उस आराधना ने आपको इतना दर्द दिया है कि आप मजबूर हो गए हो कि इसे इस तरह बयान कर रहे हो। एमडी, अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है माधव को। वो इस घर का नींव है, इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ सकता मेरा भाई, है ना माधव? बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। एमडी में कितनी हिम्मत है, वो कितने स्ट्रांग है, ये मैं जानती हूँ। वो तो दामिनी दी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उसके गुस्से के कारण उन्होंने ये सब किया है, और जो भी किया है वो शायद सही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह एमडी मेरी बहन के लिए तड़प रहे हैं ना, उसी तरह वो आराधना भी तड़पे, और जो दुख उसने हम सबको दिया है वो उसे भी मिलना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। अब बहुत हो गया ये दुख का खेल, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक आप इस घर में है ना, तब तक कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टेक केयर एमडी। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें। इतना प्यार करती है कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे,
तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। आप ऐसे नहीं जाएगी ये। कोई जेल बेस्ड क्रीम लगाओ या सॉफ्ट साबुन से अपना हाथ धो लो। ऐसे कपड़ा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में भी टैटू है, इसलिए मुझे पता है। विनायक सोया तो नहीं है ना? उसकी याद आ रही थी तो मैं सोचा उससे आके मिल लूं। आजा बेटा, आजा। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। एमडी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो तुमने उनके साथ किया है ना, उसके बाद उनका उतना गुस्सा तो जायज था। अपने नाम के रिश्ते को असली हक देने के लिए तुमने उनसे उनकी पत्नी, उनकी दामिनी को ही छीन लिया। पर तुम्हारा और एमडी का तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ना था और ना होगा। तो क्या मिला ये सब करके? मिली तो सिर्फ उनकी नफरत, वो भी मेरे और साहब जी का जो रिश्ता है वो हम दोनों के बीच का है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके गुस्से को, उनके इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद अगर उनका थोड़ा गुस्सा या थोड़ा दर्द भी मुझे सहना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता, उनके सारे एहसास यूं ही जाहिर हो जाते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। और मैं जानती हूँ साहब जी दामिनी जी से बहुत प्यार करते थे। भी किसी भी इंसान के लिए अपनी पति पत्नी या अपने जीवन साथी को खोना आसान थोड़ी ना होता है। और फिर उनकी नजरों में तो उन्होंने दामिनी जी को 2 बार खोया है, क्योंकि उन्हें दूसरी दामिनी जी के साथ में इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो उनके धोखे को समझ पाते। वो तो बस अपने प्यार में इतना खोए हुए थे कि उनकी असलियत को पहचान ही नहीं पाए। ऐसे में उनके भी चले जाने का साहब जी को कितना धक्का या कितना सदमा पहुंचा होगा कि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। गुड। वैसे भी मैं तुमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हूं, पर ये नहीं भूल सकती कि तुमने हम सबको विनायक दिया है। इसके जरिए ही मेरी दीना हम सबके बीच है। एमडी ने तुम्हें जेल से इसीलिए निकाला ताकि तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक सजा दे सके। याद रखना। चल बेटा। और वो हमेशा विनायक में ही रहेगी माधव। माधव और दामिनी का ये प्यार विनायक के रूप में इस धरती पर जिंदा रहेगा। लेकिन माधव, तुम कैसे भूल गए कि तुम माधव दास भारद्वाज हो? वो इंसान जिसकी मिसालें ये पूरा शहर देता है, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो तुम। वो शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है? लोगों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती कैसे कर सकता है? कौन सी बीवी? किसकी बात कर रही हैं आप? आराधना की? लेकिन दीदी, वो मेरी बीवी नहीं है और ना ही मैंने उसे कभी अपनी बीवी का दर्जा देना जरूरी समझा। दोबारा दामिनी मेरी जिंदगी में आई। फाइनली मेरा परिवार कंप्लीट था। मैं खुश था। जो गम मैंने अपने दिल में दबा कर रखा था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उस लड़की ने, उस आराधना ने सब छीन लिया मुझसे। और आप कहती है कि मुझे उसे नफरत करने का हक भी नहीं, जो खुद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, घर से बाहर धक्के मार के फेंकना चाहती थी, और आज उसी की सपोर्ट में आप बातें कर रहे हैं। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही उस पर भरोसा कर रही हूँ। बस
हमें फिक्र है तुम्हारी नफरत की। डर रहे हम कहीं तुम नफरत और गुस्से के सैलाब में खुद को बर्बाद ना कर दो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम हमारे भाई हो। हम तुम्हें खुद को खत्म नहीं करने देंगे। आराधना को कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सुनो, कल दामिनी की शांति पूजा है और उसके अस्थि विसर्जन के लिए हम तपेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं। कल जल्दी तैयार हो जाना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। माधव, विनायक, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए संभालो खुद को और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। दामिनी ने इस दुनिया में बहुत दुख सहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उस दुनिया में जाकर उसे थोड़ी सी शांति मिल जाए। आवाज मत करना। सॉरी आराधना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती, बल्कि मैं ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी दीदी सही कहती है कि मुझे सबके सामने ऐसी सजा किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए। पत्नी छोड़, किसी औरत से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या करने लगा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे सजा देने चला था मैं तुम्हें? कोई बात नहीं साहब जी, आप गुस्से में, तकलीफ में, आप तुम गुस्से में हो, तकलीफ में हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, मेरा गुस्सा है, मेरी तकलीफ है। मुझे गुस्से में नहीं हो रहा था, और मेरी तकलीफ का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और पर दर्द दूं। और ये सब करने से दामिनी तो वापस नहीं आने वाली ना। तुम्हें पता है आराधना, जब खुद को मैंने 14 महीने इस कमरे में बंद किया था ना, पूरी तरह टूट गया था मैं। और तब ये सोचा था कि मेरी दामिनी तो वापस नहीं आने वाली, इसलिए अपने आप को मैंने इस रूम में ही बंद रखा। फिर तो एक दिन ऐसा आया कि वो वापस आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी 14 महीने के दर्द ने मुझे मेरी दामिनी लौटा दी। फिर क्या हुआ? फिर तुम भी तो आ गई, और एक मयान में 2 तलवारें तो रहती नहीं है। तो तुमने मेरी दामिनी को मार दिया। हमेशा के लिए छीन गया उससे मुझे। लेकिन अब वो चली गई है तो मुझे खुद को तो संभालना होगा ना आराधना। और मैंने मेनका दीदी से भी वादा किया है कि अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, सब सही करूंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, किसी को ऐसी सजा नहीं दूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और कल सुबह अच्छे से तैयार होकर निकल जाऊंगा। बस ये सोचा है मैंने। कहाँ जा रहे हैं आप? दामिनी को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता।
कभी नहीं भुला नहीं पाऊंगा इस दिन। ऐसा पति होना मैं अपनी दामिनी को बचा नहीं पाया। हर सिरे से हार गया मैं। ये दिन मैं 7 जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन ये कैसे याद रखूं मैं? मतलब यादें जो होती हैं वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली सी हो जाती है ना। तो ना याद लेकिन टैटू ढूंढना नहीं पड़ता है। जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा कर देता हूं। जी मत कीजिए ऐसा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आपको मुझसे नाराजगी है ना तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, आप खुद को तकलीफ नहीं दीजिए। हटाइए इसे, छोड़िए। साहब जी, साहब जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, छोड़िए ना ऐसे, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मेनका दीदी, किशन भैया, देविका जी, किशन भैया प्लीज आइए। मेनका दीदी आइए। क्या? ये माधव क्या कर रहे हो तुम? एमडी क्यों किया तुमने ये सब? मेरी दामिनी की कातिल आराधना, क्या किया आपने? जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत की, उसे मैंने पैसा, गहने, इज्जत, नाम सब दिया। तो उसके लिए तोहफा मैंने अपनी दामिनी के लिए किया। मेरी दामिनी की कातिल आराधना? साहब जी, आपका दर्द, आपका गुस्सा समझ पा रही हूं मैं, लेकिन आप ऐसे मेरी वजह से अपने आप को चोट मत पहुंचाइए ना। आपने मुझे जेल से बाहर निकाला, मेरी इतनी मदद की। क्या लगता है तुम्हें आराधना? मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? तो सच बात ये है आराधना कि मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता था। अपना बदला पूरा करना चाहता हूं तुमसे।
क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं दिया मैंने? घर, पैसा, इज्जत, नाम, और तुमने क्या किया? अपनी खुशियों के बदले में मुझे सिर्फ गम दिया। जितने मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, उससे दुगने आंसू तुमने मुझे दे दी। विनायक को हमारी जिंदगी में लाकर हमारे परिवार को पूरा तो किया तुमने, लेकिन उस मासूम से उसकी मां छीन ली तुमने। जिस खुदगर्जी की शुरुआत तुमने की है आराधना पाटिल, अब खत्म मैं करूंगा। तुम्हें छुड़ा के जो चैन की सांसें लेने का मौका दिया है मैंने, अब वो चैन की सांसें भी मैं छीनूंगा तुमसे। और क्या ना कि जेल में तुम सुकून की जिंदगी जी सकती हो, और अब मैं वो सुकून, वो चैन सबसे मिला। मेरी दामिनी को खोने का जो गम है ना मेरे दिल में, हर दिन जो मैं मरता हूं तो दम घुटता है मेरा, वो दर्द, वो गम, वो खून के आंसू अब तुम रोगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बदतर बना दूंगा कि मौत भी तुम्हें स्वर्ग लगे। जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब उस सोने के महल में एक सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। यहां ना तुम चैन से सांस ले पाओगे, और मरने का हक भी मैं तुमसे छीन लूंगा। आज से तुम्हारी बर्बादी का सफर शुरू। आराधना, जी साहब जी। हम दामिनी की अस्थि विसर्जन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम घर में रहोगे, घर के बाहर नहीं जाओगे। जलेबी और घर का बाकी का स्टाफ तुम पे कड़ी नजर रखेगा। और जलेबी, ये ध्यान रहे कि इस लड़की का एक कदम भी इस घर की चौखट के बाहर नहीं जाए। विनायक का ख्याल रखना। एमडी, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ रुक के विनायक का ध्यान रख सकती हूँ। नहीं देविका, तुम दामिनी की बहन हो, तो तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम दामिनी के अस्थि विसर्जन के लिए हमारे साथ चलो। और तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। जी, मैं समझी नहीं। बिना विनायक को हाथ लगाए उसका ध्यान मैं कैसे रख पाऊंगी? वो तुम समझो, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस घर में कैद रहोगी। विनायक के आसपास रहोगी, लेकिन उसे छूओगी नहीं, उसे गोद में नहीं उठाओगी। तुम मेरे बेटे के आसपास नहीं थी, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें विनायक के आसपास रहने दे रहा हूं। वो अभी तक ये नहीं जानता है कि तुम उसकी मां की कातिल हो। इसलिए तुम्हें सिर्फ उसे देखने का हक है, उसे गोद में लेने का, उसे खिलाने का हक नहीं है तुम्हें। उसे अपनी ममता महसूस कराने का हक भी तुम्हें नहीं मिलेगा।
जब तुमने दामिनी को विनायक की मां बनने का मौका नहीं दिया, वो खुशी महसूस करने का वक्त नहीं दिया, उसे अपने बेटे को गोद में खिलाने का मौका नहीं दिया, उसके साथ 2 पल बिताने की खुशी नहीं दी, तो मैं भी तुम्हें वो खुशी नहीं दूंगा। वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा आराधना। राम प्रसाद। जी साहब। आराधना इस घर की दहलीज को लांघेगी नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इस पे कड़ी नजर रखना, घर के बाहर ये जानी नहीं चाहिए। और जलेबी तुम, अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। ये देखो, ऐसे घोड़ा बन के आ जा। ये देखो, आजा विनायक। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, आ जाओ ना। रुकी चंदा दीदी, मैं मदद करती हूँ आपकी। आप तब तक सूपी लेकर आ जाओ, मैं ये इकट्ठा करती हूँ। मैं इसे बाहर फेंक के आती हूँ। हाँ। ये फिनाइल की बोतल का ढक्कन है। मैं सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, इसमें से तो फिनाइल की बदबू आ रही है, लेकिन ये बदबू इसके कपड़ों से आ रही है या इसके मुंह से? देखो, मुंह खोलो, ऐसे आ। हे भगवान, इसके हाथ में फिनाइल का ढक्कन था और फिनाइल की बदबू भी आ रही है। कहीं इसने फिनाइल तो नहीं पी लिया? मुझे अभी के अभी विनायक को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी भी हालत में विनायक को अस्पताल लेकर जाना ही होगा। आराधना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अरे आराधना, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। विनायक भी नहीं है।
कहाँ चली गई ये लड़की? हे भगवान, आराधना कहीं विनायक को लेकर भाग तो नहीं गई? आराधना! राम प्रसाद, रोको उसे! भाग रही है आराधना! राम प्रसाद! राम प्रसाद, क्या कर रहा? देख, अगर आज भाग गई ना तो हम सबकी खेल नहीं। अरे खड़ा किया, जान पकड़। रुको, मैं मेरिका मैडम को फोन करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऑटो रुको भैया। अरे रुको, रुको, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, अरे रुक जा। बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। क्या करूं मैं? साहब जी को फोन करूं क्या? नहीं, वो पहले से ही बहुत गुस्सा है मुझ पर। वो मेरी बात तो समझेगी नहीं बल्कि मुझ पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। रुक। पता नहीं कहाँ भाग गए वो लोग। तो तेरी की, आज तो हमारी नौकरी गई, पक्का गई। आराधना, मैं वचन देता हूँ तुम मेरे साथ तो रहोगी, पर मैं तुम्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ूंगा। तुम्हारा हर दुख मेरी वजह से होगा। तुम्हारी खुशियों के आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा आज से। माधव, दान का सामान हम गाड़ी में ही छोड़ा है, अभी लाते हैं। यजमान जी, अपने पत्नी का नाम और गोत्र बताइए। दामिनी भरद्वाज, गोत्र कश्यप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गदोदर वैकुंठाय स्वाहा। अब आप दोनों हाथ जोड़कर अग्नि को प्रणाम कीजिए। शांति पूजा की विधि समाप्त हुई। हेलो, हाँ जलेबी बोलो। आराधना बच्चे को लेके भाग गई। क्या? आराधना विनायक को लेकर भाग गई? कहाँ भागे? डॉक्टर साहब कहाँ पर है? उस तरफ। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बात है? देखिए ना मेरे बेटे को। नर्स, पता नहीं क्या हुआ, इसके कपड़ों से ना फिनाइल की बदबू आ रही थी। मैंने देखा तो इसके हाथ में बॉटल का ढक्कन भी था। बच्चे को जल्दी से कैबिन में लेकर चलो।
किशन, फटाफट पुलिस को फोन कर और आसपास के जितने भी बस स्टॉप है वहां चेक करो कि आराधना वहां है कि नहीं। और मैं ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, देखते हैं कि वहां मिलती है कि नहीं। एमडी, आपने ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट सजा दे दी थी उसे। घर पे बंद रहना, विनायक को ना छूना। भाई गुस्से में आके वो विनायक को हमसे कहीं दूर ना ले जाए। दी के बाद हमने विनायक को भी खो दिया तो अगर उसने विनायक को खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तो दामिनी दी को भी नहीं छोड़ा, तो विनायक को क्या? आपने ना बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उसे जेल से बाहर निकाल के। लड़की कहीं भी छुप जाए, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पापा, आप तो विघ्नहर्ता है ना, तो मेरे विनायक पर आए हुए इस विघ्न को हर लीजिए। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे कुछ होने मत दीजिएगा। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा कीजिए पापा। क्या कर रहे हो? संभाल के। डॉक्टर साहब, मेरा विनायक कैसा है? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, बच्चे में हमें कहीं भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। हालांकि फिनाइल का स्मेल भी बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन भगवान की दुआ से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपको पूरा यकीन तो है ना? क्योंकि फिनाइल की बोतल वहीं रखी हुई थी और उसके कपड़ों में से भी फिनाइल की बदबू आ रही थी और वो बोतल का ढक्कन भी उसके हाथ में ही था। हो सकता है, लेकिन एक्सरे और ब्लड टेस्ट में भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। शायद आप बिल्कुल सही समय पर बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। नर्स दोबारा बच्चे को चेक करके आपके पास ले आएंगे, फिर आप घर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा विनायक। साहब जी, वो मैं विनायक को रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? विनायक बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? साहब जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साहब जी रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? उसे मेरी गोद में दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए आप, मैं कुछ कह रही हूँ। आप विनायक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं डर गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा था कि विनायक ने फिनाइल पी लिया है। इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे, बिना डरे उसे यहाँ अस्पताल शट अप, मेरे रास्ते से हटो। बिल्कुल नहीं, ना तो मैं यहाँ से कहीं हटूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, पहले घर पे मेरी बात टाली, अब यहाँ मेरी बात टाल रही हो? हाँ, टाल रही हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि उसकी कोई वजह है। मेरे बात ना टालने की कभी किसी के पास कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ।
मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहता हूं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बात करने की? कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगी, उसे अपनी गोद में नहीं लोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी। फिर कैसे हाथ लगाओ उसे? क्यों घर के बाहर गई थी तुम? आपके खिलाफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त विनायक को गोद में उठाना, उसे यहाँ लेकर आना आपके ऑर्डर मानने से कहीं ज्यादा जरूरी था। दूसरा भी रास्ता था तुम्हारे पास आराधना। तुम जलेबी की मदद ले सकती थी, उसे फोन करवा सकती थी, मुझसे बात करवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम अपनी मनमानी करते आए हो। आज भी तुमने वही किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मौके का फायदा उठाया। ये तो शुक्र मनाओ कि शहर में बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे फोन करके बता दिया कि तुम कहाँ हो, वरना तुम तो निकल गई थी, भाग रही थी ना मेरे बेटे के साथ। क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी। मेरी दामिनी को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे बेटे को छीनना चाहती थी तुम। ऐसा कुछ नहीं, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं विनायक को आपसे दूर नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसकी जान बचाना चाह रही थी, और उस वक्त हालात ऐसे थे ही नहीं कि मैं आपके आने का इंतजार करती। मैंने जो किया है वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि वही मुझे विनायक के लिए उस वक्त सही लगा था। देखो, तुम और ड्रामा मत करो मेरे साथ। एमडी, प्लीज काम डाउन। सब लोग आप दोनों को देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत कीजिए। हम घर पे जाके बात कर सकते हैं ना? देविका, विनायक को गाड़ी में बिठाओ, जा। देविका जी रुकिए। मैंने कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगी। कहा था ना कि उसे गोद में मत लेना। फिर किस हक से हाथ लगाया मेरे बेटे को? उसे गोद में लिया, यहां तक लेकर आई। किस हक से? माँ हूं मैं उसकी और बेटा है वो मेरा, और हर माँ का धर्म और हक होता है अपने बेटे की सेहत की फिक्र करना। आपको इसके लिए अगर मुझे सजा देनी है ना तो आप दे दीजिए, मैं उसे खुशी खुशी मंजूर कर लूंगी। लेकिन अगर आपकी उस सजा के दायरे मेरे बेटे की सेहत के बीच आएंगे तो मैं उन्हें नहीं मानने वाली। साहब जी, 2 दिन की मुलाकात नहीं है हमारी, अब तो समय हो चुका है। आप मुझे परखते हैं, मुझे जानते हैं, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं विनायक को आपसे दूर लेकर जाऊंगी? उस बच्चे को आपसे दूर लेकर जाऊंगी जिसे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला था, ये सोचकर कि वो आपकी अमानत है। जिस बच्चे को उसके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए मैं अपने घर से इतना दूर आ गई, अपना घर छोड़ दिया, जिसे उसके परिवार तक उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़ दी, उसे आपसे दूर लेकर जाऊंगी। साहब जी, जब से विनायक मेरी गोद में आया है ना, तब से हमेशा मैंने अपने पहले उसके बारे में सोचा है। ना ही मेरी ममता में कभी कोई कमी रही है और ना ही मेरी माँ के कर्तव्य में। और आप आज उसी माँ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे मेरे बेटे की फिक्र करने से रोक रहे हैं। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। बिल्कुल, इस बार आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगी। माँ हूं मैं विनायक की और अपने बेटे से दूर मैं नहीं रहूंगी। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है, और ना तुम उसकी मां हो। उसकी मां सिर्फ दामिनी थी और तुम सिर्फ उसकी सरोगेट हो। वो औरत जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। वो औरत जिसने
सिर्फ एक आया के तौर पे मेरे बेटे को पाला है। ना तुम उसकी मां हो, ना तुम उसकी आधी मां, और जिंदगी भर तुम यही रहोगी। यही तुम्हारी पहचान है और कुछ नहीं। कहबर देने से मेरी पहचान, मेरी असलियत नहीं बदलेगी। मेरी मांग में भरा हुआ ये सिंदूर इस बात का सबूत है कि आप विधि का विधान नहीं बदल सकते। मैं विनायक की मां हूं और अपने मरते दम तक रहूंगी। आप मेरे बच्चे के पिता हैं और हमेशा रहेंगे। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति हैं, परमेश्वर नहीं। देविका, इसे कमरे में लेकर जाओ और इसका ख्याल रखना। यस एमडी। देविका, आराधना का है? दीदी वो आराधना विनायक को हॉस्पिटल ले गई थी और एमडी और उसके बीच बहुत बहस हो गई थी, तो एमडी गुस्से में उसे वहीं छोड़ के आ गए। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ, मुझे एमडी ने कहा है इसका ख्याल रखने। कुछ पता चला? आपका शक ही निकला। देविका जी पिछले 15 दिनों से बहुत खानों पर जा रही है जहाँ दामिनी जाया करती थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी, कोई और भी था उनके साथ। कौन? एक आदमी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो पता लगाओ, सारा सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी।
तुम चाहो तो विनायक को गोद में ले लो, मैं एमडी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ आराधना। विनायक की मां ना होने के बावजूद तुमने ना एक मां से बढ़कर फर्ज निभाया है अपना। अपनी परवाह किए बिना विनायक की जान बचाई है तुमने। फिर भी एमडी ने तुम्हें थैंक यू की जगह क्या क्या नहीं सुना दिया। अपनी जगह जब किसी और को दे दी जाए कितना बुरा लगता है, ये मैं जानती हूँ। क्यों? आपको भी किसी ने दुख पहुंचाया है क्या? नहीं, पर हमारी चोट, हमारा दर्द जब किसी को ना दिखाई दे कितना बुरा लगता है, ये जानती हूं मैं। तकलीफ होती ही है। एनीवे, मैं सच जानती हूँ कि विनायक की तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गई। आराधना, हम दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरी दी के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए। बट एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, बट मैं ये जानती हूँ कि तुमने मेरे दी के बेटे की जान बचाई है, उसका ख्याल रखा है। उसके लिए थैंक यू। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।